देखो बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस के अंदर डाउट है। जैसे ये एक डाउट है बेटा, डिसोल्यूशन के टॉपिक में से एक बच्चे का डाउट है, तो हम लोग इस स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बेटा इस स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो कीवर्ड्स हैं वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। सबसे पहले अधिराज करण ये पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट और लॉस को किस रेशियो के अंदर डिवीजन करते हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 3:2। पहली चीज जो यहां हमें मार्क करनी है। ठीक है। दूसरी चीज, फर्म क्या हो चुकी है, डिसॉल्व हो चुकी है। इसका मतलब बच्चे आपको ये पता लग गया होगा कि ये डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग इसके बाद देखें तो जब आफ्टर द ट्रांसफर, यहां से पूरी लाइन ध्यान देनी है। आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी को भी हमने किस में ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इट मींस इस सारी लाइन को कहने का हमारा मतलब ये निकला कि हम लोग ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर कर चुके हैं। उसके अंदर रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हम लोग डेबिट साइड के अंदर अपनी एसेट्स की पोस्टिंग कर चुके हैं, और रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड के अंदर हम लोग अपनी लाइबिलिटीज की पोस्टिंग कर चुके हैं। ठीक है बेटा, यानी कि ये पोस्टिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बेटा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये लाइन आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, जिस वजह से आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ जाती है। ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड। अब आपको करना क्या है, आपको ये जो ट्रांजैक्शन गिवन है ना, इन सब के रिगार्डिंग अपने सॉल्यूशंस एक्सप्लेन करने हैं कि इनका वर्क किस तरीके से होगा। जैसे ट्रांजैक्शन नंबर 1, बेटा यहाँ हम लोग अपनी जर्नल मतलब हम अपना सॉल्यूशन लिखते चले जाएंगे। ठीक है, और ऊपर हम लोग अपने किसी भी कंसेप्ट को लेकर अगर कोई डाउट आया तो वो हम लोग ऊपर के पॉइंट पे ध्यान देंगे। तो ये बेटा ये हमारा जर्नल है, जो हमारा आंसर है। फर्नीचर, 70,000 रुपीज का फर्नीचर था, जो कि हमें मेंशन किया गया कि रियलाइजेशन के टाइम के अंदर हमारी बुक्स के अंदर एग्जिस्ट करता था। ठीक है, उस 70,000 रुपीज के फर्नीचर को 68,000 रुपीज ऑक्शन के अंदर बेचा गया, और जो ऑक्शनरी था उसने हमसे 2,000 रुपीज कमीशन के नाम पर भी चार्ज किए। तो फर्नीचर, देखो फर्नीचर एक एसेट है, ऑब्वियसली हमने उसे डेबिट में दिखाया होगा। अब डेबिट में दिखाने के बाद जब हम उसको सेल करते हैं किसी भी पर्सन को, तो इसकी पोस्टिंग हम लोग फर्स्ट पॉइंट के रिगार्डिंग हम उसकी पोस्टिंग किधर करते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं ना, बाय बैंक। तो बेटा अगर मैं इस फर्स्ट पॉइंट की जर्नल एंट्री आप लोगों से पूछता हूं, तो फर्स्ट पॉइंट की जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, और किस लेजर के अंदर पोस्टिंग आई, रियलाइजेशन लेजर के अंदर पोस्टिंग आई। कितने अमाउंट से, जितने में वो एसेट सेल हुई। 68 में सेल हुई, 2,000 रुपीज वो अपनी कमीशन के नाम पर ले गया, तो 68 में से 2,000 रुपीज और चला गया, तो बेटा 66,000 रुपीज ये हमारा बैलेंस अमाउंट रह गया। ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है बेटा, जो हमारी कंप्लीट हो जाती है। दैट्स ऑल। 68 की सेल हुई, 2,000 रुपीज बेटा हमने कमीशन के पे किए थे, तो मैंने इसी ट्रांजैक्शन में साथ के साथ ही कट कर दिया। आप दो एंट्री करना चाहें दो कर सकते हैं, एक करना चाहें एक कर सकते हैं, डिपेंड जो आपकी चॉइस। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, करनी तो दोनों ही पड़ती हैं। सेकंड पॉइंट के अंदर ये क्या मेंशन करता है, कह रहा है अधिराज लोन 35,000 रुपीज का था। अधिराज है कौन, आउटसाइडर है या पार्टनर है, बेटा ये एक बार चेक कर ले। अधिराज तो पार्टनर है, तो अधिराज का लोन अगर हमने सेटल कर दिया है, तो अधिराज का लोन सेटल किया, तो ये तो अधिराज का पार्टनर का तो अलग से लोन अकाउंट बनता है। तो लोन अकाउंट के अंदर ये देखो यूं समझ लो, ये पार्टनर का लोन अकाउंट है। उस लोन अकाउंट में 35,000 रुपीज अधिराज का बैलेंस था। हमने अधिराज को पे कितने किए, 37,500। इसका मतलब क्या हुआ, हमने 2,500 रुपीज एक्स्ट्रा क्यों दिए, ये हमारे लिए लॉस हो गया, एक्स्ट्रा पेमेंट करने पर लॉस हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दो। वैसे बता दूं बेटा, ये इंटरेस्ट के नाम पर पेमेंट होती है।
ठीक है। तो जो हम लोन के रिगार्डिंग अगर हम लोग यहाँ पेमेंट करते हैं तो उसकी हम लोग एंट्री क्या करते हैं, टू बैंक। और जो इंटरेस्ट था उसकी रियलाइजेशन में जाकर पोस्टिंग चली जाती है। तो कुल मिलाकर बच्चे इस पूरे पॉइंट की एंट्री किस तरीके से होगी, ये सारी ट्रांजेक्शन आप किस अकाउंट के अंदर कर रहे हो, लोन अकाउंट। तो बेटा लोन अकाउंट में रियलाइजेशन डेबिट है, रियलाइजेशन अकाउंट तो होगा डेबिट। कितने से होगा रियलाइजेशन अकाउंट, 2500 रुपीज। फिर 37,000 रुपीज की पेमेंट करी है तो टू बैंक, बैंक क्रेडिट होगा कितने अमाउंट से, टू बैंक 37,500 रुपीज। अब जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं वो किसके नाम पर है, पार्टनर के लोन के। तो ये हमारा लेजर का नेम आ जाएगा, आदिराज लोन अकाउंट। कितना अमाउंट पे किया, 35,000 रुपीज। ठीक है। तो बेटा ये अधिराज का लोन था, ये अधिराज का इंटरेस्ट था, ये लोन का अमाउंट हो गया। ठीक है। ये लोन का अमाउंट हो गया, ये इसके रिगार्डिंग इसके इंटरेस्ट की पेमेंट हो गई, ये दोनों को मिला के उसकी टोटल पेमेंट हम लोगों ने पे कर दी। ये जर्नल एंट्री है। इसकी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं हुई है बेटा, इसकी एंट्री कहां पर है, लोन अकाउंट में। रियलाइजेशन में सिर्फ ये 2500 का इंटरेस्ट जो है वो डेबिट साइड में शो कर दिया जाएगा बस। ठीक है, इतना ध्यान रखना पड़ेगा उसका। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट के अंदर ये क्या मेंशन करता है, कहता है आउट ऑफ स्टॉक। बेटा ये एडजस्टमेंट हमेशा ध्यान देने वाली होती है, क्योंकि इनमें कुछ कुछ टुकड़े कर दिए जाते हैं, तो थोड़ा सा इस एडजस्टमेंट को यहाँ नीचे ध्यान देते हैं कि 80,000 रुपीज की हमारी स्टॉक की वैल्यू थी, 80,000 रुपीज स्टॉक। करण ने क्या किया, 50% स्टॉक टेक ओवर कर लिया। करण कौन है, पार्टनर। 50% स्टॉक ले लिया, कितने में ले लिया, एग्रीड वैल्यू। एग्रीड वैल्यू क्या थी, 20% पेमेंट माइनस कर दो, तो हाफ तो बनता है बेटा, 50% तो बनता है 40। 20% कम हो गया, 8 और कम हो गया, इसका मतलब उसने स्टॉक कितने में टेक ओवर किया, 32 में टेक ओवर किया। तो अगर कोई पार्टनर स्टॉक को टेक ओवर करता है, पार्टनर अगर स्टॉक को टेक ओवर करता है, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में थर्ड पार्टी को बेचो तो क्या लिखते हैं, बैंक। पार्टनर को बेचो तो क्या लिखते हैं, उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो बेटा जर्नल एंट्री क्या बनी होगी, इसकी जर्नल एंट्री अगर हम यहां ध्यान दें तो हमारी जर्नल एंट्री बनती है करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट, करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन। ठीक है। तो करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन, ये हमारी कितने की अमाउंट चली जाएगी, 50% 40 और 20% था 8,000। तो डिस्काउंट वगैरह लेस करने के बाद 32,000 रुपीज की एसेट्स जो थी वो किसने टेक ओवर कर ली, करण ने। वाइल द रिमेनिंग स्टॉक, कहता है जो बाकी स्टॉक बच गया ना, अब बेटा बाकी कितना बच गया, नीचे आते हैं। हमारा स्टॉक था कितने का, 80,000। ये कौन सी वैल्यू थी स्टॉक की, बुक वैल्यू। उसमें से 40,000 का स्टॉक, ये 40,000 क्या थी, स्टॉक की बुक वैल्यू। तो बची हुई बुक वैल्यू कितनी रह गई, 40,000 रुपीज की बुक वैल्यू रह गई। कहते ये जो बची हुई बुक वैल्यू थी ना, ये हमने 30% प्रॉफिट में बेच दिया, तो ये तो इस गुड्स की कॉस्ट थी। प्रॉफिट और जुड़ जाएगा, तो बेचेंगे कितने में, कुछ ज्यादा में ही बेचेंगे ना। 30% प्रॉफिट किसका, ऑन कॉस्ट। तो 30% हो गया 12,000 रुपीज कॉस्ट पर। तो टोटल सेल वैल्यू कितनी बनती है बेटा, 52,000 रुपीज में हमने स्टॉक को बाहर के पर्सन को बेच दिया। तो ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। बेटा एक सेकंड पार्ट और मेंटेन कर लो। तो यहां अगर मैं एसेट्स थर्ड पार्टी को सेल करता हूं, तो बेटा इसकी जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन। क्यों रियलाइजेशन, क्योंकि जब हम कोई एसेट सेल करते हैं तो उसकी पोस्टिंग हम कहाँ करते हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। तो बेटा मेरे को ये लगता है कि इन दोनों ही पॉइंट्स के अंदर ये जो अमाउंट की कैलकुलेशन है ना, 32 52, अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम पक्का आएगी बेटा। ये दो मेन बातें हैं इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर। थर्ड एंट्री भी हमारी कंप्लीट होती है।
लास्ट एंट्री बेटा फोर्थ, ध्यान देंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 रुपीज के हैं, जो कि पेड बाय किसके हैं, अधिराज। अब अधिराज ने पैसे तो दिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, नहीं बताया। तो जनरली हम रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं फर्म की। तो फर्म का अगर कोई भी एक्सपेंस है, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट। और टू, इसकी पेमेंट किसने करी, अधिराज ने पेमेंट करी। तो जो पेमेंट है वो क्या करेंगे, अधिराज कैपिटल अकाउंट के नाम पर क्रेडिट कर देंगे कि अधिराज ने ये 2000 रुपए पार्टनरशिप फर्म से लेने हैं। ठीक है, ये लाइबिलिटी है। क्लियर। तो ये बेटा सारी की सारी इनकी जर्नल एंट्रीज थी, आपकी चारों जर्नल एंट्री स्क्रीन पर है। आपको किसी भी एडजस्टमेंट्स को लेकर बेटा कोई डाउट हो तो आप एक बार कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो, सो दैट कि हम उसको चेक करके बेटा उसका अपडेशन आपको और करवा देंगे। ठीक है, अदरवाइज इस क्वेश्चन के लिए